मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मत देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यहाँ से इस मुशायरे के बहारिया दौर का आगाज होता है। मुझे इस वक्त 4 मिसरे अनवर जलालपुरी साहब अपनी निजामत में पढ़ा करते थे। वो 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। सुनिएगा असद भाई और तमाम शायर जो डाइट पर तशरीफ रखते हैं, मैं आपसे बहुत अदब के साथ ये दरखास्त करूंगा कि अगर आप गुफ्तगू करेंगे, आपस में अगर आप बात करेंगे तो यकीन जानिए इसका बहुत आपके एक्सप्रेशन का असर पड़ता है सामईन पे। इसीलिए प्लीज जो लोग भी डाइट पर आकर कलाम पेश करें, आप उनको पहले दुआओं से नवाजें, क्योंकि आप उर्दू से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उर्दू के लिए ज्यादा कुर्बानी पेश करते हैं। तो आप अपने शायर दोस्तों ज्यादा दुआओं से नवाजिए, फिर मुझे यकीन है कि ये मजमा भी अपनी पूरी दुआएं इन सबको अता करेंगी। तो मैं चाहता हूं इन 4 मिसरों के साथ एक शायर तक पहुंचूं कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। जी जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। असद भाई जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जुबान चलने लगी नसीम इकबाल साहब सुनिएगा, इश्तियाक भाई, डॉक्टर तजम्मुल साहब, बशीर साहब सुनिएगा कि जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। अच्छा मेरे लिए ये बहुत है। जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारी कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे हैं, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। एक शायर ने कहा है कि दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाए, दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं, दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं। और जिन्हें चमचागिरी मिल न सकी दरबारे शाही में, वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं। वाह 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 वाह, इरशाद हो इरशाद। जिन्हें सुनिएगा कि दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है, ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं। और जिन्हें चमचागिरी मिल न सकी दरबारे शाही में, वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं। वाह, वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं। मोहतरम सामीन किराम, अभी 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 कैसर अली राना साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी की और बेटी के हवाले से एक शेर पढ़ा। अगर बेटी के बाप यहाँ मौजूद हो तो 4 मिसरे मैं भी पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कौन बाप खामोश रहता है। सुनिएगा 4 मिसरे। असद भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, जरा सा 2-4 मिनट मुझको भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद असद भाई जी सुनिएगा तो मैं सुनाऊंगा। सुनिए, लोग कहते हैं कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। वाह, सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। वाह, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो, सहाबा अंबिया
इसको खुदा का फजल कहते हैं। और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। वाह वाह वाह, ससुराल में मारो, क्या बात के है। पेट में मारो, इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। शायर ने कहा कि खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं है। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं है। अरे गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। वाह वाह, गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। शायर ने कहा है कि मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है, मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है, करे फरमाइशें बेटा तो बेटी रोने लगती है। वाह वाह, मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है, करे फरमाइशें बेटा तो बेटी रोने लगती है। और नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला, अज़ा होने से पहले टोपी धोने लगती है। वाह वाह, नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला, नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला, अज़ा होने से पहले, अज़ा होने से पहले टोपी धोने लगती है। और पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। वाह, पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। और मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटों का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। वाह 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 वाह, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटों का, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। मुनव्वर राना ने कहा कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, और एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती है। बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती है, बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती है। मोहतरम सामीन इकराम, मैं और भी बहुत सारे शेर सुना सकता हूँ, लेकिन असद बस, अच्छा ठीक है, मैं ये 4 मिसरे सुना के असद भाई तक पहुंचता हूं। और ये 4 मिसरे सुनिएगा, मेरे 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 मैं इसलिए चाहता हूं, और सुनना चाहते हैं? अच्छा चलिए सुनिएगा, 4 मिसरे और सुन लीजिए। असद भाई तक मैं पहुंचना चाहता हूं, जो हुक्म कर दिया है सुनिएगा। अकमल बलरामपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, असद बस्तवी साहब, माहिर भारती साहब, इन्होंने कहा है 4 मिसरे का हुक्म दिया है, 4 मिसरे सुन लीजिएगा, उसके बाद सहमत तमाम। असल में मैं भी ये चाहता हूं कि कई मुद्दत के बाद, अभी हम लोग 3-4 महीने पहले अकमल भाई के जिले में बलरामपुर में एक मुशायरे में मेरी मुलाकात हुई थी असद बस्तवी साहब से, उसके बाद आज पहली मुलाकात है, बहुत वक्फा गुजर चुका है। सुनिएगा कि जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, डॉक्टर तजम्मुल साहब सुनिएगा, कि जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। और नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, अरे गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है, नजर बहुत खूब गुजरा है कार में मुकर्रर अपनी, इरशाद, मुकर्रर नजर इरशाद। बचा, जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। और नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, अरे गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था, गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था। मसरत हर तरफ है, गम नहीं है, यहाँ हर शख्स खुद में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। मोहतरम सामीन,
अभी तक जितने भी लोग तशरीफ रखते हैं, यकीन जानिए इनके ज़ौक़ को, इनकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को मैं इस वक्त मुबारकबादी दूंगा तो हमारे चचा बशीर साहब, जो यहाँ के बहुत मुतहर्रिक सियासतदानों में है, उम्र के इस हिस्से में हैं और रात के इस पहर में यहाँ तशरीफ रखते हैं। आपके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार तमाम लोग जोरदार तालियां बजाएं, और डॉक्टर तजम्मुल साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि इतनी मसरूफियत के बाद भी इन्होंने अपना कीमती वक्त आज के इस मुशायरे के लिए दिया। आप सबसे मैं रुखसत होना चाहता हूं इन दो मिसरों के साथ और मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अभी तक अपना कीमती वक्त दिया।